वृंदावन कानाथ हृदयानंदवदनं सुभद्रादिता कृष्ण भजे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुं कृपा ध्येयं शान्तरवज्ञमविशुभं दीर्घास्ततं सुरेन्द्रियं शरण्यं प्रत्याख्यं पावनवद्भूतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। राधा साध्यं साधनं यस्याधनं राधां ददामि च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 श्री राधा तेरी स्वामी राधे देवदास जन्म जन्म हृदय श्री चरण गोदास हर स्वामी की राधिका नंद राम केशव इनके चरण में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे भज प्रिय कृष्ण द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे राघव। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माता, बहन भाई बंधु, और मूड अपनी सेवा राशि दिए। जिनके पास मंच पास है उनको भी आने दें उधर गेट से। जिनके पास मंच पास है उनको वहां से निकाल लेने भैया। जो मंच पास दिखा रहे हैं उनको निकाल लेने यहाँ से। आपसे ही निवेदन कर रहे भैया, वहाँ जो गेट पे लगे हैं मंच पास वालों को यहाँ भेज दें भाई हो। आज अपनी पावन सेवा वृंदावन प्रिया गांधी गौशाला के लिए भेजी है। राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः भगवते व्यासनंदनाय नमः द्वारामल्ले नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखात् अग्निरजायत। आप सभी लोग खड़े होकर के सप्तम दिवस की प्रथम बेला की प्रथम आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे। तो खड़े होकर के सभी लोग आरती वंदन में हम सम्मिलित होंगे। भगवान
सभी को प्राप्त हो। तो ऐसा कुछ न कुछ सेवा राशि प्रिया कांजू गौ सेवा के निमित्त यहाँ से आपके ब्रजराज नगर से उड़ीसा से अवश्य जानी चाहिए। एक ही निवेदन करते हुए आज की पावन कथा में हम प्रवेश करेंगे। सभी भक्तवृंदों से निवेदन है कि शीघ्रता पूर्व आशीर्वाद प्राप्त करके अपना अपना स्थान ग्रहण करते रहे। आज इंद्र देवती की बड़ी कृपा है, सुबह से ही वो अपना हाजिरी यहाँ पर लगा रहे हैं, वो भी उपस्थित होकर के संपूर्ण भागवत कथा श्रवण करना चाहते हैं। तो इंद्र भगवान का भी बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने यहाँ उपस्थित होकर नित्य निरंतर वर्ष रही है। तो ज्यादा समय हम ना लेंगे क्योंकि आज अधिक से अधिक कथाएं हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में हम प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व कुछ विशेष सूचनाओं के साथ आज के कथा प्रसंग को हम प्रारंभ कर्नाटका की पावन धरा बेंगलोर में उपस्थित होकर के हम सभी को बेंगलोर करने और कोई भी सेवा आपको वृंदावन प्रिया कांजू मंदिर या गौशाला के निमित्त या पूज्य गुरुदेव भगवान के वृंदावन का हृदयानंद वदनम सुभद्रादिता कृष्ण भजे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुं पदं मन्त्रमूलं गुरुं वाक्यं मोक्षरूपं गुरुं कृपं ध्येयं शान्तरवज्ञमविष्टोभं तीर्थास्पदं सुरन्तिमं शरणं प्रत्याख्यं पावनवाद्भुतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधामन्तो राधामन्तो प्रीतिराधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 श्री राधा देवी स्वामी राधे देवदास जन्म जन्म हृदय श्री चरण गोदास हर स्वामी की राधिका नंद राम कृष्ण इनके चरण में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे भज प्रिय कृष्ण द्वैपायन वंदे कृष्ण वंदे राघवं। उपस्थित सभी भक्तवृंद, मातृशक्ति माता, बहन भाई बंधु, ध्यान नहीं रहा ऐसा पैंट नहीं पड़ा होगा। इन्विटेशन 5 बजे के बाद का था, हम पहले ही चले गए। तो कोई नहीं, जब आ गए तो मेहमान कभी भी आ जाए उनका स्वागत करना चाहिए। कोई हो जाए तो आप देख लें। तो आप सभी भी थोड़ा शांति से, और मेरा निवेदन है जो वो लगे हुए हैं, लोहे की जो चीजें लगी हुई हैं, आप उनका स्पर्श न करें, कौन सा व्यक्ति है कि उन्हें न छुए। जो भी आपके आसपास में लोहे की कोई चीज हो, क्योंकि भगवान इस पृथ्वी पर अनेकों बार अगर अवतार लेकर आते हैं तो अनेकों बार अवतार लेके आने का एकमात्र रीजन है धर्म की स्थापना करके। 17 के 17 बार तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, इसलिए तुम मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। बेचारे ब्राह्मण वो यज्ञ करने लगे, और जब यज्ञ करने लगे, ब्राह्मणों का वध, गौ हत्या वध, गौ की हत्या, गौ का वध, संतों का वध, भक्तों का वध, ये क्या है? धर्म एक आचरण नहीं है। हमें धर्म हित के लिए अपने आचरण में सुधार करना है। धर्म की रक्षा के लिए हमें अपने आचरण में सुधार लाना है। हमें धर्मात्मक दिखना नहीं है, हमें ब्राह्मणों को बंदी बना लिया और कहा मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सबको मृत्यु दंड मिलेगा। भगवान की है
आरती है आरती पापियों को आपसे है तार। ये मधुर बोल जगपथ को सतनाम बता। श्री राम ही घनश्याम ही प्रभु की महिमा की आरती भगवान की है आरती। अब वो गोदाम तो मिल गया कि चूहे कहाँ हैं, पर इतने सारे चूहों में ये पता कैसे चले कि किस चूहे के पास में डायमंड है। अब भाई राजा ने कहा कि जो भी पता लगाएगा उसे इनाम मिलेगा। अब इनाम तो तब मिले जब इतने चूहों में पता कैसे लगाए। महाराज कई दिन निकल गए, कोई नहीं आया बताने के लिए। तो एक दिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं बता सकता हूँ किस पे है, तो बताओ। सबको शांत रहना, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ चीटिंग करने वाला चीटर ही कहलाएगा, इसलिए उसको उसके सेट पे छोड़ो, परीक्षा लेने जाए तो ठीक है। मैथ कैसा है आपका? ठीक ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के मैथ बस ठीक ठीक ही होते हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है बस ठीक ठीक ही होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा मामला बनता नहीं है। तो फिर भी क्वेश्चन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्राणी हैं, सभी रानियों के 10 पुत्र हैं। 30 सेकंड मिलेंगे आपको बस, और कोई भी जवाब उसे देगा नहीं, जो उसे जवाब देगा हेल्प करेगा वो चीटर होगा। गूगल मत करिए मैया जी, कि मम्मी गूगल करना शुरू कर दी है, देखो। अरे वाह, ऊपर देखो, तुम्हें नहीं देखना बेटा। और अगर कोई बताए तो हाथ खड़े कर देना कि मुझे बता चुके हैं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, सभी पटरानियों के 10 पुत्र हैं और एक पुत्री है। तो आपको ये बताना है कि पुत्री कितनी हुई और पुत्र कितने हुए। शांत नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ रट्टा करवाते हैं जिससे वो अच्छे मार्क्स ले आए और स्कूल का नाम कर जाए, और बेचारे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय सच्चिदानंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद को प्रणाम करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, जहाँ प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है, जहाँ सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है, जिसमें हम भागवत में विदुर मैत्री संवाद इत्यादि है, कपिल जी के जन्म का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय है, विसर्ग लीला का वर्णन है। इसमें चतुर्वर्ण के धर्म का भी वर्णन किया गया है। ब्राह्मण को ज्ञान के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्षत्रिय को बल के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, वैश्य को धन के द्वारा धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और जो चतुर्थ वर्ग है उसे अपने तन से सेवा देकर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कहने का अभिप्राय है चारों वर्णों की एक जिम्मेदारी है, एनी हाउ सेव योर रिलीजन। इफ यू सेव योर रिलीजन देन रिलीजन विल सेव यू। धर्मो रक्षति रक्षति, यही है उद्देश्य। इसके बाद में पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, इसमें लक्षण लीला का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें पोषण लक्षण लीला का वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, जिसमें ऊटी लक्षण लीला का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय मनवंतरों का वर्णन किया गया है। नवम स्कंद में अगेन 24 अध्याय हैं, जिसमें ईशान लीला का वर्णन किया गया है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, जिसे पूर्वाद और उत्तराद में भी विभाग किया गया है, जिसमें निरोध लीला का वर्णन किया गया है। और एकादश स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें मुक्ति लीला का वर्णन है। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय हैं, जिसमें आश्रय लीला का वर्णन होगा। ऐसे भागवत संपन्न होती है। आइए भागवत का अंतिम श्लोक हम उच्चारण करें। उससे पहले अभी वो खड़ा नहीं है, बैठिए। हम
हम जब तक भागवत की विदाई न करें, मतलब आरती के बाद जब तक भागवत की विदा न हो, तब तक आज हमको नहीं जाना। हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम विदा करते हैं कि नहीं उसे? ट्रेन से जाता है तो रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं, एयरपोर्ट फ्लाइट से जाता है तो एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं। तो भागवत 7 दिन से यहाँ है हमारे कल्याण के लिए। तो आज सभी भागवत की अंतिम विदाई पुष्पांजलि के बाद भी जब यजमान के सर पे रखकर भागवत जी विदा करेंगे, तब तक बैठे रहें। आइए भागवत का अंतिम श्लोक बोले। सुदेव जी सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामोस्तु। शॉर्ट कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं, क्योंकि अभी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब इतने सनातनी इकट्ठे होकर मात्र एक उद्देश्य के लिए कि हम सनातनियों की रक्षा करेंगे, सनातन की रक्षा करेंगे, तो जब इतने लोग हमारे सपोर्ट महीने में मात्र 100 रुपये करेंगे, तो हमारा वो कार्य विस्तार होता चला जाएगा। और इतना विस्तार हो जाएगा कि महाराज पूरी दुनिया में जहां भी हमारे सनातनी होंगे, हम उनके काम आ सकेंगे और अपने सनातन के झंडे को बुलंद कर सकेंगे। कौन कौन हमारी बात से सहमत है? अब 2 मिनट। ऐसे चलते चलते कई अंधेरे आते हैं और जिसमें प्रकाश की आवश्यकता रहती है, और महाराज जी की इस कथा निश्चित रूप पे हमारे जीवन में जैसे रात के समय एक प्रकाश की जरूरत होती है, ऐसे प्रकाश डालेगा और हमारे जीवन और सुखमय हो और सनातनमय हो, यही आशा रखता हूँ। महाराज जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और सभी आयोजक जो आयोजन किए हैं उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। बोलो जय श्री राम। जयंत कुमार दीक्षित जी है, पूर्व उप नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के, वो भी आकर के तो हमारे से आशीर्वाद लेंगे। और एक बात पुनः मैं निवेदन कर दूँ आप सभी से कि अभी आरती के पश्चात कोई नहीं जाएगा जब तक आरती नहीं हो जाएगी। और एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे, हमारा सर्वण कराने का सौभाग्य दिया तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करें, उनका उत्साह अवलोकन करें। और हमारी मध्य राधा रानी पंडा जी ने, पूर्व विधायिका है, वो भी 2 शब्द शीघ्रता से कहेंगी। ये भागवत महायज्ञ में उपस्थित देवी देवता, मंच में उपस्थित स्वामी देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी, मेरे सामने उपस्थित भाई और बहनों, माताएं, भक्तगण, महाराज ब्रजराज नगर वासी, बहुत इनोसेंट है, बहुत भगवान विश्वासी है, वो आशीर्वाद दे, हर घर में खुशहाली हो, शांति हो, प्रार्थना है। मैं बहुत बार कर देता है, उनका प्रवचन बहुत मधुर है, उनका प्रवचन में बहुत शक्ति है। तो हम उसका प्रवचन में जो प्रेरणा मिलता है सनातन धर्म के बचाने के लिए, गोहत्या नहीं करने के लिए, मदिरापान नहीं करने के लिए, ब्रजराज नगर वासी सबको अभी जाग चुके हैं। उनका अंतर में हृदय में चेतना जाग चुका है। सब हम लोग मिलके बहुत बहुत साधुवाद। माननीय विधायिका जी का स्वास्थ्य भी ठीक न होने के कारण आपने समय दिया है, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। और हम आरती क्रम की ओर अग्रसर होंगे। उससे पूर्व नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जयंत कुमार दीक्षित जी, वो भी कुछ महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। और आरती हो जाएगी तो आप सभी से आग्रह है कि कोई भी अपने स्थान से भी जाएगा नहीं जब तक आरती वगैरह नहीं हो जाए। सिर्फ 2 मिनट भगवान का नाम जप कर, सिर्फ 2 मिनट बैठ जाइए, नहीं माता बैठ के खड़ी होगी बीच में। श्री कृष्ण गोविंद हरे
उनके मनोवांछित जो भी फल है वो उनको प्राप्त हो, ऐसी जगन्नाथ प्रभु से कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद भागवत जी को विदा किया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के जब तक हम भागवत जी को विदा न करते तब तक कोई भी अपने स्थान से यहाँ से नहीं जाएगा। हमारा आपका परम सौभाग्य है कि कुछ गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हमने रसास्वाद स्वागत किया, क्योंकि बड़ा भाग्य होता है जब हम भागवत की कथा संपूर्ण सुन पाते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब हम भागवत कथा श्रवण के अधिकारी बन पाते हैं। यह की कृपा रही ठाकुर जी की, भागवत भगवान जी की सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज संपूर्ण श्रवण करके हमने अपने मानव जीवन को कृतार्थ किया है, क्योंकि मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। किन प्रकार किसी न किसी प्रकार से हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सके तो संकीर्तन के साथ इस भागवत यहाँ का नृत्य उसके बारे में महिमाएं हैं वो कुछ बताएंगे तो सभी जे एई जो हमर छोटा छोटा शिशु कलाकार माने आछंती 2 मास आगरो हमको अनुरोध करा जाई छला जेटा के पवित्र स्थान शिक्षानुष्ठान को हमें आसीजु जे 2 दिन ए आपण कोनसी आपणकर पश्चिमांचल कोनसी देवी समलेईकर ऊपर गोटे नृत्य आपण परिवेशन करिवे। चेंज करने से ठीक रहेगा।